हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सिखाएंगे रिटेनिंग वॉल की कैसे ड्राइंग की जाती है। ओके फ्रेंड, चलो तो फिर हम चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है जो ड्राइंग का दिया हुआ है रिटेनिंग वॉल। इसके बॉटम विथ ऑफ स्टेम 500 mm है। जो नीचे की बॉटम स्टेम है 500 mm है। अपर विथ ऑफ स्टेम 300 mm है। ऊपर की हाइट ऑफ स्टेम फ्रॉम स्लैब, जो हाइट है स्लैब से उसकी 4.5 मीटर है। और विथ ऑफ स्लैब 2.8 मीटर है। जो विथ ऑफ स्लैब है, स्लैब की जो लंबाई है वो 2.8 मीटर है। और यहाँ है लेंथ ऑफ टॉप कितनी है, 800 mm। फिर आ जाओ लेंथ ऑफ हील 1500 mm। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 400 mm। जो स्लैब की थिकनेस है मतलब मोटाई हमारी 400 mm है। और फिर चलते हैं, हम बनाते हैं इसको। हम स्केल 1/30 पे बना रहे हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम अब इसको बनाना चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड, क्योंकि हमको पता है कि जो स्लैब की विड्थ है वो हमारी कितनी है, 2.8 मीटर। कितनी है, 2.8 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2.8 मीटर है पर हमें सबसे पहले टॉ की पहले 2.8 मीटर है तो यहाँ से हम एक पॉइंट मारेंगे। 2.8 मीटर हम लाइन खींच लेंगे अपने स्केल 1/30 पर। 1/30 पर स्केल पर खींचने के बाद हमारी विथ ऑफ स्लेब है हमारे 400 mm। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब 400 mm है। 400 mm खींचने के बाद फिर क्या करेंगे, टॉ हमारा कितना हुआ है, 800 mm। ठीक है, तो 800 mm हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे। फिर आ जाएंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से हम 400 mm ऊपर जाएंगे। 400 mm के बाद हमें हील कितना दिया हुआ है, 1500 mm। तो 1500 mm हम स्केल 1/30 पे जाने करके यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हमारी रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है, रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई हमें दी हुई है स्लैब से 4.5 मीटर, जो हमें ये दे रखा है। ठीक है, 4.5 मीटर। 4.5 मीटर यहाँ से हम इस पॉइंट से 4.5 मीटर अपने स्केल 1/30 से चेंज करके ऊपर तक खींच देंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है बॉटम विथ ऑफ स्टेम, उसे अभी हम छोड़ दो। इस पॉइंट पर आ चुके हैं हम, बॉटम विथ ऑफ स्टेम हमने छोड़ दी। अब आ जाएंगे अपर विथ ऑफ स्टेम। अपर विथ ऑफ स्टेम हमारे यहाँ से यहाँ तक है 300 mm। 300 mm हम स्केल पर चेंज करेंगे। 300 mm यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। उसके बाद 300 mm यहाँ से यहाँ तक करने के बाद इस पॉइंट से यहाँ तक 300 mm कर देंगे। उसके बाद हम अपने सीधे नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमने टॉ का खींच लिया ना 800 mm यहाँ तक। तो इसको पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारे बीच में 1500 mm, जो मतलब 500 mm बचेगा। 500 mm बचने के बाद ये हमारा इतना बन जाता है फ्रेंड। उसके बाद हम मेन बार्स डालते हैं। ठीक है, मेन बार्स हमारे कैसे बनेंगे, पहले हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक कि हमारा जो कवर होता है यहाँ से यहाँ तक का हमारा मिनिमम 20 mm 25 mm होता है। और ऊपर का अपर कवर होता है वो हमारा 40 mm होता है, जो हमने लिख रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 mm इसको स्केल पर चेंज करके मतलब 1 mm अपने छोड़ के एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ऊपर 40 mm छोड़ के अपने यहाँ पे बेंट अप कर देना है बार को। ठीक है, ये मेन बार है हमारे जो पड़े हुए हैं, तो वो नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमें बार यहाँ तक एंड तक लेके आना है। 1 mm पर ही, 1 mm पर ये भी है, 1 mm पर यहाँ तक एंड तक लेके आना है, बेंट अप कर देना है। और इस वाले पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है। कितना, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, बेंट अप कर देंगे। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे वही 40 mm छोड़ेंगे कवर और यहाँ से लेके आएंगे। इस वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हम बढ़ाएंगे। ठीक है, कर देंगे पूरा। ये हमारा रिटेनिंग वॉल तैयार हो जाएगी। ये तो हो गए हमारे
मेन बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो कितने डिस्ट्रीब्यूशन बार डाले हैं, 1 2 3, इसको मिलाएंगे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ऐसे ये गिन लेना, ये सब इतनी बार डालेंगे और ये सब 5-5 mm की दूरी पे पड़े हुए हैं, ये सब 5-5 mm की दूरी पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम बना लेंगे। अब ये देखो, ये था हमारा कवर 4 mm, मेन बार 2 बार, मेन बार 20 mm 600 कंक्रीट टू कंक्रीट। अब हम बनाएंगे फीलिंग साइड एलिवेशन डिटेल विद रेनफोर्समेंट। तो पहले हम देखेंगे कि मेन बार्स 20 mm 5 600 कंक्रीट टू कंक्रीट, तो 600 के हिसाब से हमारा हम इसमें 4 ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, 600 mm के हिसाब से, तो 600 mm के हिसाब से बनाएंगे 4 ब्लॉक। ये 1 ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, 2 ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, 3 ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, 4 ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, और ये 5 mm इधर छोड़ेंगे, 5 mm इधर छोड़ेंगे, 5 mm इधर, 5 mm नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर कितना दिया 20 mm 5 दिया, 600 कंक्रीट टू कंक्रीट, और फिर उसके बाद 300 mm कंक्रीट टू कंक्रीट, और फिर दिया हुआ है 150 mm कंक्रीट टू कंक्रीट। तो यहाँ से यहाँ तक के पहले ब्लॉक बनाएंगे फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट बार यहाँ तक, फिर सेकंड बार हमारा कितना जाए 0.5 H पर, और ये 0.75 H तक। ये तो हमारे पड़े हैं 600 के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पड़े हैं 300 के हिसाब से। ठीक है, कितनी दूर पे पड़े हुए हैं 0.5 H पर से, फिर हमारे 0.75 H पर ये पड़े हुए हैं हमारे 150 mm पे। ठीक है, ये सब हम ऊपर अपनी सीधी लाइन खींच लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। ये तो हमारी पूरी है 4.5 मीटर। दूसरी वाली हमारी ये है 0.7 H तक ऊपर से घटा देंगे, और फिर तीसरी वाली हमारी कितनी है, ये वाली 0.5 H तक। ठीक है, ये करके हम फिर क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़े हुए उनका हम एलिवेशन यहाँ करके डाल देते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं और ये हमारा तैयार हो जाता है। ओके।